नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है गरीब भाई और अमीर बहन, रक्षाबंधन पर हिंदी कहानी भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ चैनल पर कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मिल जाएंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पल्लवी गुस्से में श्याम से कहती जा रही थी, आप कैसे भाई हैं मेरे? आपको बिल्कुल भी मेरी इज्जत की परवाह नहीं। आपको पता है ना कि मैं पैसे वाले घर की हूँ, तो आपको भी मेरे घर पर उसी तरह आना चाहिए। आपकी वजह से पहले भी मेरी बेइज्जती हुई है और आज फिर एक और बार मुझे अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। आप एक बात सुन लीजिए, यदि आज के बाद मेरे घर पर आए तो कम से कम अच्छे कपड़े पहनकर आना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे घर पर आने की। और मैं तो कभी भी उस गरीब घर में नहीं आने वाली। अब आप चाहें तो जा सकते हैं। तभी श्याम की पत्नी पल्लवी की भाभी कहती, क्या कह रही हैं दीदी आप? आज राखी का दिन है और आप अपने भाई को बिना राखी बांधे भेज देंगी? पल्लवी कुछ नहीं कहती। तभी श्याम अपनी पत्नी राधा से कहता, राधा चलो अब यहाँ से। और वह अपनी पत्नी राधा का हाथ पकड़ कर वहाँ से जाने लगता। यह सब कुछ बाहर खड़ी पल्लवी की सहेली नंदिनी और रागिनी भी देख रही थी और वह दोनों आपस में बातें करते। इस पल्लवी को तो हम बहुत बुरा भला समझते थे, लेकिन ये तो बहुत बुरी है जो अपने भाई से इस तरीके से बात कर रही है। वह हमारा साथ क्या देगी? ऐसी औरतों से तो दोस्ती रखना ही नहीं चाहिए। कहते हुए नंदिनी और रागिनी वहाँ से चली जाती और श्याम अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर के बाहर जाता और उसे याद आती बरसों पुरानी वही बात, जब राखी के दिन श्याम अपने घर देर से आया था। रात के 10 बज चुके थे, जिसे देख पल्लवी नाराज होती, कहती, आज राखी का दिन है और आप इतनी देर से आए हैं। श्याम को आने में देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वह बड़े शहर से अपनी बहन के लिए एक महंगा सूट लेने के लिए गया था, जिसकी कीमत रोगों की रचनाओं में भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन श्याम के लिए बहुत थी और उसकी बहन पल्लवी के लिए तो वह तोहफा अनमोल था। पल्लवी उस दिन श्याम से कहती, भैया आप ना दुनिया के व्यस्त भाई हैं, इसलिए नहीं कि आप मेरे लिए इतना महंगा तोहफा लेकर आए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब भगवान ने मुझे आप जितना अच्छा भाई दिया है तो मुझे किसी महंगे तोहफे की क्या चाहत। मुझसे किसी भी महंगे तोहफे की चाहत नहीं रही। बस मैं तो हर राखी पर आपको राखी बांधती रहूं। मेरी तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि मैं अपने भैया को हर राखी पर राखी बांधती रहूं और उनकी सलामती की प्रार्थना करती रहूं। यह सब सोचते हुए श्याम की आंखों में आंसू बहने लगते। यह राधा भी देख रही थी। देखकर वह कुछ नहीं कहती। आखिर वह कहती भी क्या? उसके पास इतने भी शब्द नहीं थे कि वह श्याम से कह सके, आप चुप हो जाइए। कुछ दर्द को आंसू में बह जाना ही अच्छा होता है। सोचते हुए राधा भी चुप थी। शायद उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। तभी श्याम और राधा की बेटी सुधा कहती, मम्मी पापा हम तो यहाँ पर राखी का त्योहार मनाने आए थे ना, तो मैंने बंटी को राखी क्यों नहीं बांधी? आप तो कह रहे थे कि बुआ पापा को राखी बांधेगी और मैं बंटी को। फिर बुआ ने पापा को राखी क्यों नहीं बांधी और मैंने बंटी को क्यों नहीं बांधी? मैं तो बंटी की बहन हूँ ना, और राखी के दिन तो बहन भाई को राखी बांधती है। फिर बुआ ने पापा को राखी क्यों नहीं बांधी और आपने वही राखी मुझे क्यों नहीं दी जो मैं बंटी के लिए लेकर आई थी? सुता की बातें सुनकर राधा चुप थी। उसके पास तो सुता की बात का जवाब नहीं था और श्याम की आंखों से आंसू और बहने लगते। तभी वह अपने आंसू पोंछता और कहता, बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो दर्द आज मुझे हो रहा है वही कर तुम्हें भी हो। जब बंटी समझदार हो जाए तो वह अपनी गरीब बहन से राखी भी बंधवाना ना चाहे। तब सुधा ने कहा, पापा मैं कुछ समझी नहीं। तब श्याम कहता, अच्छा है बेटा, तुम कुछ मत समझो। अभी हम स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से हम अपने घर चले जाएंगे। कहते हुए श्याम अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्टेशन के लिए निकल जाता और
वहाँ अर्जुन को पल्लवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह पल्लवी से कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में पहुंच जाता। उसी रात अर्जुन की बहन निशा भी आती। निशा को देखकर पल्लवी बहुत खुश होती और कहती, दीदी आप, हम ना आपका इंतजार कर रहे थे। तब निशा ने कहा, अरे भाभी, राखी है और मैं अपने भैया को राखी बांधने भी ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मेरे भैया तो राखों में एक है, कितना प्यार करते हैं मुझसे। पहले खुद राखी बंधवाने आ रहे थे और जब वह वहाँ नहीं आ पाए तो उन्होंने मुझसे फ़ोन कर कर कहा कि तुम आ जाओ। और देखो ना, मैं अपने भैया के लिए चांदी की राखी लेकर आई हूँ। चांदी की राखी देखते हुए पल्लवी कहती, ये तो महंगी होगी ना। और नहीं भाभी, तो क्या मैं अपने भैया के लिए कोई सस्ती राखी लेकर थोड़ी ना आती, मेरे भैया हैं भी तो सोने जैसे, निशा ने कहा। अब चलती भैया को भी बुराई है, तभी तो मैं आप दोनों को साथ में राखी बांधूंगी। पल्लवी अर्जुन को बुराती और अर्जुन बाहर आ जाता। तभी अर्जुन का फ़ोन बजता। फ़ोन उसके ऑफिस से था। फ़ोन उठाते ही साथ अर्जुन कहता, क्या सर, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पल्लवी कहती, क्या हुआ, आप किससे बात कर रहे हैं। अर्जुन फ़ोन रखता और कहता, पल्लवी सब बर्बाद हो गया। अभी अभी मेरे ऑफिस से फ़ोन आया और मेरे बॉस मुझसे कह रहे थे कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी पल्लवी और निशा एक साथ कहती, पर क्यों। पल्लवी कहती, अब हम क्या करेंगे। तभी निशा कहती, ऐसा क्या हो गया भैया कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया। तभी अर्जुन कहता, मेरे बॉस कह रहे थे कि उन्हें मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तभी पल्लवी ने कहा, अभी आपका प्रमोशन हुआ और अब नौकरी से निकाल दिया, ऐसे कैसे। तब अर्जुन कहता, क्या कर सकते हैं, जो बॉस चाहेगा वही तो होगा। कहते हुए अर्जुन दुखी होकर वहीं पर बैठ जाता। तभी निशा ने कहा, अब जो होना था भैया सो हो गया, अब आप राखी तो बंधवा दीजिए। अर्जुन निशा से राखी बंधवा लेता। निशा पल्लवी को भी राखी बांधती। तभी निशा कहती, अब मेरा तोहफा। तभी अर्जुन 200 रुपये लेकर निशा को देने लगता। तभी निशा ने कहा, भैया क्या 200 रुपये, अरे मैंने तो सोचा था कि आप कुछ महंगा देंगे, कम से कम सोने का तो देंगे ही, इसलिए तो मैं यह चांदी की राखी लेकर आई। यदि मुझे पता होता कि आप 200 रुपये देने वाले हैं तो मैं कोई सस्ती सी राखी ना बांधती, और मैं क्या पागल थी कि यहाँ तक आती। तभी पल्लवी कहती, दीदी आपके भैया हर बार आपको महंगा तोहफा देते हैं, पर इस बार नौकरी चली गई तो शायद नहीं दे रहे होंगे। तब निशा ने कहा, अरे नौकरी तो अभी गई है ना, तोहफा तो आपने पहले ही खरीद कर रख लिया होगा, वही दे दीजिए। तब अर्जुन ने कहा, हाँ बहन, तू सच कह रही है, हमने तो पहले तेरे लिए एक सोने का कंगन ले लिया था, लेकिन अब वह मैं तुझे नहीं दे सकता। अब मेरी नौकरी चली गई है और मैंने जो लोन लिए थे उसे भी तो मुझे भरना होगा ना, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। अब तो हम इतने आलीशान घर में भी नहीं रह सकते, एक छोटा सा घर किराए पर लेना होगा। महंगे महंगे जो लोन है उन्हें पूरा करने के लिए अब अपने यह शौक़ हमें भूलने होंगे। और पल्लवी, तुम थोड़ा लाइट का कम यूज करना, वो क्या है ना, आजकल बिल बहुत आता है, और एसी तो भूल जाओ, अब तो पंखा भी मुश्किल से चला पाएंगे। क्या पल्लवी ने कहा। तभी निशा कहती, वह सब मैं नहीं जानती, मुझे तो मेरा वही सोने का कंगन चाहिए जो आप मेरे लिए राखी पर लेकर आए हैं। यदि मैं ऐसे ही घर जाऊंगी तो मेरी सहेलियों के सामने बेइज्जती हो जाएगी ना। मैं तो उनसे कह कर आई थी कि मेरे भैया मुझे कोई महंगा सा तोहफा देंगे, और आप मुझे 200 रुपये में निपटा रहे हैं। ए लीजिए अपने 200 रुपये, और मुझे तो वही सोने का कंगन चाहिए। तभी पल्लवी गुस्से में निशा से कहती, शर्म आनी चाहिए आपको, अपने भैया को देखिए तो वही कितने दुखी हैं, एक पल में ही इतना नुकसान हो गया है। हर साल तो आपको महंगा महंगा देते आ रहे हैं ना, एक बार नहीं देंगे तो कौन सी आफत हो जाएगी। आप अपने भैया के बारे में नहीं सोच रही हैं, बल्कि उन शहरियों के बारे में सोच रही हैं जो सिर्फ दिखावा करती हैं। अभी तो आपके भैया सोने जैसे कीमती थे, अब कहाँ गए, 2 पल में ही आप इतनी बदल गई, मैंने कभी सोचा नहीं था। तभी निशा कहती, सोचा तो आपके भैया भाभी ने भी नहीं होगा, भाभी की पैसा आने के बाद आप इतनी बदल जाएंगी। ये सुनते साथ पल्लवी को अपने सामने वह सब नजर आने लगता
कि उसने अपने भाई के व्यवहार किया है। निशा कहती, आपने भी तो कभी कहा था ना कि आपको महंगा तोहफा नहीं चाहिए, हर साल अपने भैया को राखी बांधनी है, फिर क्यों आज आपने अपने भैया को राखी बांधे बिना ही वापस लौटा दिया। आप ही तो कहती थी कि जब भगवान ने आपको इतना अच्छा भाई दिया है तो महंगे तोहफे की क्या ज़रूरत, फिर क्यों आज आपने अपने भैया का महत्व नहीं समझा। यह सुनते हुए पल्लवी रोते रोते वही सोफे पर बैठ जाती और कहती, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे मैं पैसे के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि मुझे अपने भाई का प्यार भी नजर नहीं आया। आज जो सब कुछ हो रहा है वह मेरी गलती की वजह से हो रहा है। भगवान ने मुझे मेरी करने की सजा दी। मैंने पैसों का इतना घमंड किया कि मैंने अपने भैया का प्यार नहीं समझा, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अर्जुन, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी नौकरी सिर्फ मेरे घमंड के पीछे गई है। आपने तो कभी घमंड नहीं दिखाया था, फिर भी आपको मेरी करने की सजा भुगतनी पड़ रही है। तभी अर्जुन पल्लवी से कहता है, अब रोना बंद करो, ये सब कुछ एक नाटक था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तभी निशा कहती है, हाँ भाभी, यह सब कुछ नाटक था। तभी पल्लवी ने कहा, तुम भी इस नाटक में शामिल थी? निशा ने कहा, हाँ, जब आप अपने भैया से बात कर रही थी तब मैं गेट के बाहर खड़ी हुई थी और मैंने भैया से इशारे में चुप रहने के लिए कहा। फिर मैंने भैया को मैसेज किया और मैसेज कर कर आपको सबक सिखाने के लिए कहा। और सच में मेरे लिए यह पैसे बहुत अनमोल है, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे प्यार से दिए हैं। हैप्पी रक्षाबंधन भैया, भाभी कहते हुए अपने भैया भाभी को मिठाई खिलाती। तभी पल्लवी कहती, तुम कितनी अच्छी बहन हो, और मैंने तो अपने भैया को यहाँ से दुखी कर कर भेज दिया। तभी निशा ने कहा, अभी भी आप अपने मायके जाकर अपने भैया को राखी बांध सकती हैं। तभी पल्लवी कहती, अब तो देर हो जाएगी, जब तक तो राखी का दिन भी चला जाएगा। तभी निशा ने कहा, राखी का दिन तो एक बहाना है, और आपस में बहन भाई के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। राखी तो किसी भी दिन बांधी जा सकती है, और मेरे ख्याल से यदि आप अभी जाएंगे ना तो सही समय तक पहुंच जाएंगे। तभी अर्जुन कहता, निशा बिल्कुल सही कह रही है, चलो हम तुम्हारे मायके चलते हैं। कहते हुए अर्जुन पल्लवी और अपने बेटे बंटी के साथ वहां से चला जाता। निशा भी ये देखकर खुश होती। तभी अर्जुन पल्लवी और उसका बेटा बंटी श्याम के घर जाते तो देखते कि श्याम के घर का ताला लगा हुआ है। दरअसल ट्रेन लेट होने के कारण अभी तक श्याम अपने घर नहीं आ पाया था। अब थोड़ी देर में श्याम राधा और सुधा के साथ घर आता तो अपनी बहन को देखकर हैरान रह जाता। भाई अपनी बहन को बड़ी गौर से देख रहा था कि तभी पल्लवी अपने भैया के पास आकर कहती, भैया आज राखी का दिन है, राखी नहीं बंधवाएंगे। यह सुन श्याम की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पल्लवी भी रोते हुए कहती, भैया मैंने आपसे बहुत गलत कहा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अपनी छोटी बहन की गलती को माफ़ कर दो और मुझसे राखी बंधवा लीजिए। मुझसे ये अधिकार मत छीनना भैया, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत देना। तभी श्याम ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, यहाँ पर ही राखी बांधेगी या घर के अंदर चलेगी? वैसे मेरे घर में एसी नहीं है। यह सुन पल्लवी जोर से रोने लगती। तभी श्याम कहता, पगड़ी मजाक कर रहा हूँ, अपने भाई को राखी बांध। पल्लवी अपने भाई श्याम और भाभी राधा को राखी बांधती और पल्लवी का बेटा श्याम की बेटी बंटी से राखी बंधवाता। पल्लवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, श्याम भी उसे माफ़ कर देता। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते वीडियो को लाइक तो मैं लिखती हूँ कहानी, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।